नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर यादव और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज नेटवर्क पेप्टिक टाइम को। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की सियासी हवा की। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है, उस इलाके की 26 सीटों पर मतगणना के पहले क्या कयास लगाए जा रहे हैं, हम इस सीरीज पर लगातार बात कर रहे हैं। और आज इस शो में बात करेंगे इस हिस्से के दो जिलों की, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसके पहले कि इन हिस्सों की हम बात करें, इन जिलों की बात करें, हम 2018 की तस्वीर को आपके सामने रखें और उसके बाद शुरू करें टीकमगढ़ और निवाड़ी में क्या होने वाला है। दरअसल 2018 की अगर बात करें तो सागर संभाग के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों में से 14 विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती थी और 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई थी। एक सीट पर बसपा और एक सीट पर सपा ने बाजी मारी थी। इस तरह से इन 26 सीटों का बंटवारा हुआ था। खास बात यह है कि सागर संभाग के इन 6 जिलों में 2 जिले टीकमगढ़ और निवाड़ी में कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था। इन दोनों जिलों में 5 विधानसभा सीटें हैं, टीकमगढ़ में 3 और निवाड़ी में 2। इन 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 2018 में सिर्फ 1 सीट मिली थी और 4 सीटों पर भाजपा काबिज हुई थी। पहले 2018 में टीकमगढ़ और निवाड़ी में क्या हुआ था उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे 23 के मुकाबले की और 23 के परिणामों के कयास जो सामने आ रहे हैं उसकी। सबसे पहले बात करते हैं टीकमगढ़ जिले की 3 विधानसभा सीटों की, जिसमें पहला नंबर आता है टीकमगढ़ की सदर सीट यानी टीकमगढ़ जिला मुख्यालय की सीट। 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो टीकमगढ़ मुख्यालय पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई थी। तब भाजपा ने यहां से अपने मौजूदा विधायक राकेश गिरी को मैदान में उतारा था और उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह मैदान में थे। इन दोनों नेताओं के बीच ही 2023 में भी फाइट हुई है, लेकिन 2018 में रिजल्ट कांग्रेस के खिलाफ गया था। तब राकेश गिरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वे कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को तकरीबन 5000 वोट से चुनाव हराने में कामयाब हुए थे और भाजपा ने टीकमगढ़ मुख्यालय की इस सीट को जीत लिया था। टीकमगढ़ जिले की ही दूसरी सीट की बात करें तो वो है जतारा। जतारा कई मायनों में महत्वपूर्ण सीट है। जतारा से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हरिशंकर खटीक चुनाव लड़ते हैं। 2018 में भी वे इस सीट से विधायक चुने गए थे। भाजपा ने उन्हें 2018 में अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा था, तो वहीं इस सीट पर तत्कालीन गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में उतरा था। कांग्रेस ने तब इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि महानता दल के खाते में यह सीट गई थी, जो गठबंधन उस समय कांग्रेस के साथ महानता दल ने किया था। तब इस महान दल के प्रत्याशी थे RR बंसल और वे बुरी तरह से चुनाव हारे थे हरिशंकर खटीक से। तब हरिशंकर खटीक ने यहां तकरीबन 36,000 वोट से चुनाव जीता था। तो टीकमगढ़ की पहली सीट टीकमगढ़ और दूसरी सीट जतारा, इस पर भी भाजपा का ही कब्जा हुआ था। अब बात कर लेते हैं खरगापुर की। टीकमगढ़ की तीसरी विधानसभा सीट है खरगापुर। यह सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और इस सीट पर भी लगातार भाजपा काबिज है। 2018 की अगर बात करें तो 2018 में इस सीट से उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए थे। उनके मुकाबले में इस क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेसी नेता सुरेंद्र गौर, उनकी पत्नी चंदा रानी गौर को प्रत्याशी बनाया गया था। तब राहुल लोधी ने इस मुकाबले को जीता था और इस सीट पर भी भाजपा काबिज हुई थी। तब अगर 2018 की स्थिति को देखें और उस समय की बात करें तो तकरीबन 12,000 मतों से ये चुनाव राहुल लोधी ने जीता था। उमा भारती के प्रभाव वाली ये सीट मानी जाती है और खरगापुर से तब भारतीय जनता पार्टी ने यह मुकाबला 12,000 वोट से जीता था। इसी सीट पर उस समय एक निर्दलीय प्रत्याशी की खूब चर्चा हुई थी, प्यारेलाल सोनी। इनका नाम याद कर लीजिए क्योंकि इस बार के चुनाव में भी प्यारेलाल सोनी मैदान में है। 2018 में प्यारेलाल सोनी इसी सीट से चुनाव लड़े थे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वे तब 13,000 वोट लेकर गए थे। इस बार भी वे मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर
2023 की चर्चा पर आए इसके पहले एक बार फिर हम आपको रिकॉल करा रहे हैं कि टीकमगढ़ जिले की तीनों सीटें 2018 में भाजपा के पास थीं। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में टीकमगढ़ में दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर रही। भाजपा ने जहां अपने मौजूदा नेताओं को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने ज्यादा चेहरे नहीं बदले। अगर टीकमगढ़ की बात करें तो मुकाबला ज्यों का त्यों था। यहां भाजपा ने एक बार फिर राकेश गिरी, जो कि मौजूदा विधायक हैं यहां से, उन पर भरोसा जताया और कांग्रेस ने भी अपने पिछले प्रत्याशी यानी पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह को ही रिपीट किया। तो टीकमगढ़ में मुकाबला एक तरह से 2018 वाला ही था, लेकिन इस बार यहां भाजपा एंटी इनकम्बेंसी से जूझती नजर आई। इस बार भाजपा को टीकमगढ़ जीतने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि भाजपाई खेमे में यहां तगड़ी बगावत हुई। भाजपा के दो बड़े नेता के श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी ने चुनाव के ठीक पहले भाजपा से बगावत कर दी। के श्रीवास्तव ने तो निर्दलीय फॉर्म भी भरा, चुनाव भी लड़े, और इस तरह से भाजपा को एक बड़ा नुकसान इस सीट पर झेलना पड़ सकता है। इस सीट पर यादवेंद्र सिंह 2018 के मुकाबले मजबूत होते दिखे। पिछले निकाय चुनाव में भी उन्होंने जिस तरीके से यहां की नगर पालिका पर कब्जा किया और जिस तरीके से इस चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा, उससे भी कांग्रेस थोड़ा सा प्रोत्साहित है, इस सीट पर थोड़ा उत्साहित है। इस सीट पर परिणाम जो भी हो, लेकिन इस बार 2018 जैसी स्थिति नहीं है और यहां पर कांग्रेस उलटफेर करने की स्थिति में है। हालांकि लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा इंपैक्ट इस इलाके में देखा जाता है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट डाले हैं, और अगर उस वोट में बड़ी संख्या महिला मतदाताओं की है जो लाडली बहना योजना से प्रभावित होकर भाजपा को वोट देकर आई हैं, तो भाजपा यहां मौजूदा स्थिति में बनी रहेगी। लेकिन जो आफ्टर पोल जो कयास सामने आ रहे हैं, उसके मुकाबले टीकमगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत है। अब बात करते हैं खरगापुर विधानसभा सीट की। उमा भारती के प्रभाव वाली सीट खरगापुर में भी इस बार मुकाबला 2018 के जैसा ही था। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी भी वही थे। भाजपा ने जहां उमा भारती के भतीजे और मौजूदा विधायक राहुल लोधी को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर अपने पुराने प्रत्याशी के तौर पर ही, जो पिछला चुनाव लड़ी थी चंदा गौर, उन्हें ही मैदान में उतारा था। मुकाबला तकरीबन 2018 के जैसा ही रहा। यहां ओबीसी फैक्टर काफी हद तक कारगर साबित कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण सीट पर महिला मतदाता और ओबीसी फैक्टर होने के कारण मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इस इलाके में चंदा रानी गौर भी लगातार 5 वर्षों तक सक्रिय रही। उनके कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बता रहा है कि इस इलाके में भी एंटी इनकम्बेंसी की बदौलत जीत की कल्पनाएं कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। इस सीट पर फाइट बहुत ही तगड़ी थी। एक कांटे का मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा, और जो मुकाबला 2018 में था, तकरीबन वही मुकाबला 2023 में भी देखने को मिला। इस सीट पर क्या हो सकता है, फिलहाल इसके कयास नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस सीट पर एक बार फिर भाजपा मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं टीकमगढ़ की एक और मजबूत सीट की, जिसका नाम है जतारा, और इस सीट पर काफी महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक यहां से चुनाव लड़ते हैं। वे इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी थे। टीकमगढ़ की यह रिजर्व सीट है। हरिशंकर खटीक इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी थे, और कांग्रेस ने इस बार, चूंकि गठबंधन नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इस सीट पर इस बार किरण अहिरवार को मैदान में उतारा था। किरण अहिरवार कौन है? किरण अहिरवार कांग्रेस की ओर से टीकमगढ़ लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ चुकी हैं। तब वे लोकसभा चुनाव हारी थी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे उस समय, और किरण अहिरवार ये चुनाव हार गई थी। किरण अहिरवार ने 2018 के चुनाव में भी प्रयास किया था, और इसके बाद अब वे 23 में इस सीट को चिन्हित कर लगातार सक्रिय थी और काम कर रही थी। इसलिए कांग्रेस ने उन्हें 2023 में हरिशंकर खटीक के विरुद्ध मैदान में उतारा था। किरण अहिरवार को उम्मीद है कि इस सीट पर जो अहिरवार मतदाता हैं, उनकी बदौलत वे चुनाव जीत सकती हैं।
हालांकि इस इलाके में हरिशंकर खटीक को काफी मजबूत नेता माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के तौर पर जतारा विधानसभा सीट को देखा जाता है, इसलिए जतारा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी काफी मजबूत लग रही है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर देखें तो टीकमगढ़ जिले की तीनों विधानसभा सीटों में से खरगापुर और जतारा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और टीकमगढ़ में कांग्रेस थोड़ा मजबूत नजर आ रही है। अब बात करते हैं पड़ोसी जिले निवाड़ी की। टीकमगढ़ से ही अलग होकर बना है जिला निवाड़ी, जिसमें है 2 विधानसभा सीटें। 2018 में निवाड़ी जिले की इन दोनों विधानसभा सीटों निवाड़ी और पृथ्वीपुर में क्या हुआ था, पहले उसको जान लेते हैं। अगर 2018 की बात करें तो निवाड़ी सीट पर 2018 में काफी दिलचस्प मुकाबला हुआ था। तब यहां कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई थी, मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच था। यह वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और झांसी जिले के एक ऐसे चर्चित नेता जिनके विरुद्ध अभी उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाइयां योगी आदित्यनाथ सरकार ने की थी, दीप नारायण यादव, उनकी पत्नी मीरा यादव चुनाव लड़ती हैं। समाजवादी पार्टी से वे 2018 में भी प्रत्याशी थी, इस बार भी वे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। 2018 में तकरीबन 8000 वोट से मीरा यादव चुनाव हारी थी और चुनाव जीते थे भाजपा के अनिल जैन। अनिल जैन कौन है? अनिल जैन निवाड़ी सीट से लगातार चुने जा रहे विधायक हैं। उनको ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने निवाड़ी को अलग जिला बनवाया है, वे इसकी मुहिम चलाते रहे और लगातार वो इस क्षेत्र के लिए काम करते रहे और शिवराज सिंह चौहान के काफी पसंदीदा नेता माने जाते हैं। इस बार भी भाजपा ने उन्हें अपना टिकट दिया था। मौजूदा विधायक के तौर पर वे भाजपा के प्रत्याशी इस बार भी थे। तो अनिल जैन भाजपा के प्रत्याशी 2018 में भी थे, 2023 में भी थे। 2018 में भी सपा से प्रत्याशी मीरा यादव थी, 2023 में भी सपा से प्रत्याशी मीरा यादव थी। इस बार क्या बदला? इस बार हुई है कांग्रेस की एंट्री। निवाड़ी में काफी पशुपेश और विवादों के बाद यहां कांग्रेस ने अमित राय को अपना प्रत्याशी बनाया था। अमित राय वैसे तो पहले भाजपा में काम करते रहे, लेकिन चुनाव के कुछ वर्ष या कुछ महीने पहले वे कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस से यहां टिकट की दावेदारी रोशनी यादव कर रही थी, जो पहले भाजपा में काम कर रही थी और कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने दावेदारी को मजबूती से रखा था। लेकिन कांग्रेस ने रोशनी यादव को टिकट नहीं दी थी और अमित राय को मैदान में उतारा था। अमित राय और फिर बाद में समझौता हुआ तो रोशनी यादव मिलकर इस सीट पर कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करते रहे। इसलिए निवाड़ी विधानसभा सीट पर 2023 में एक मजबूत त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई है। भाजपा से अनिल जैन, कांग्रेस से अमित राय और समाजवादी पार्टी से मीरा यादव, ये 3 नेताओं के बीच निवाड़ी में एक त्रिकोणीय संघर्ष रहा। कयास क्या है? कयास आफ्टर पोल जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यहां भाजपा इस बार कमजोर है। मुकाबले में समाजवादी पार्टी थोड़ा मजबूत नजर आ रही है। हालांकि अगर कांग्रेस ने यहां बड़ा नुकसान किया होगा या अमित राय के साथ कांग्रेसी सेंटीमेंट और रोशनी यादव जैसे कई नेताओं की ताकत जुड़ी होगी तो वे भी उलटफेर कर सकते हैं। कुल मिलाकर निवाड़ी बहुत ही संभावनाओं से भरी सीट है और इस सीट पर 2023 में कुछ भी परिणाम सामने आ सकते हैं। बात करते हैं निवाड़ी की दूसरी सीट पृथ्वीपुर की। पृथ्वीपुर एक महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता बृजेंद्र प्रताप सिंह राठौर चुनाव लड़ा करते थे। 2018 में कांग्रेस ने टीकमगढ़ और निवाड़ी की 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ इसी सीट को जीता था। 2018 में बृजेंद्र प्रताप सिंह राठौर यहां से चुनाव जीते थे और वे तब कमलनाथ सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन कोरोना में उनका निधन हो गया और बाद में इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बृजेंद्र प्रताप सिंह के बेटे नितेंद्र चुनाव हार गए। इस सीट पर जो 2018 में बृजेंद्र राठौर ने जिस शिशुपाल यादव को चुनाव हराया था, वे ही भाजपा से वर्तमान में विधायक हैं। शिशुपाल यादव को मौजूदा विधायक रहते हुए भाजपा ने इस बार पृथ्वीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस से प्रत्याशी थे बृजेंद्र राठौर के पुत्र नितेंद्र राठौर और इस सीट पर एक और गणित भी सामने आया। इस सीट पर नितेंद्र राठौर के परिवार में भी कलह हुआ और इस परिवार के एक सदस्य भी बगावत कर गए। तो कुल मिलाकर
जो पृथ्वीपुर की सीट है वो काफी अहम सीट है इस बार, क्योंकि इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर के साथ कलह और अंतर कलह के वोट भी समीकरण बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। 2018 की बात करें तो तब बृजेंद्र सिंह ने यह चुनाव 7,500 वोट से जीता था, लेकिन 2023 में यहां सीधी टक्कर है भाजपा के शिशुपाल यादव और कांग्रेस के नितिन राठौर के बीच। हालांकि आफ्टर पोल जो कयास सामने आ रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रहा है, उसके मुताबिक इस सीट पर कांग्रेस थोड़ा मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस एक अपर हैंड है, एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है इस सीट पर भाजपा को, जिसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। तो निवाड़ी की पृथ्वीपुर सीट पर कांग्रेस मजबूत है। निवाड़ी सीट पर कुछ भी हो सकता है। संभावना है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कमजोर हो रही है और सपा उलटफेर कर सकती है। इसके अलावा टीकमगढ़ जिले की बात करें तो यहां 3 में से 2 सीटों पर भाजपा मजबूत है और 1 सीट पर कांग्रेस मजबूत है। अगर ये कयास सच साबित होते हैं तो 2018 में जहां टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की 5 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस आई थी, इस बार यहां सीटों में इजाफा कांग्रेस की हो सकता है। वो 2 या 3 सीटों तक जा सकती है, जिसका फायदा बुंदेलखंड के पूरे गणित पे कांग्रेस को मिल सकता है। बहरहाल हम 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। ये समीक्षा या ये विश्लेषण आपके लिए था ताकि आप 3 दिसंबर तक इस तरह के कयासों और विश्लेषणों से जुड़े रहें और रोचक तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र के परिणामों को समझ सकें। आप भी अगर अपनी विधानसभा के कुछ कयास बताना चाहें, कुछ राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स खुला है, पूरी तरह से मुफ्त है। आप भी अपने विधानसभा से जुड़ी राय हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के हाल को। इसमें इतना ही। नमस्कार।